क्या है चालू कर देना। संग मित्रा जी नौकार अध्याय प्रारंभ करेंगे। जी मार्सा मथेन वंदामि। नमो अरहन्ताणं नमो 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 सिद्धाणं नमो 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 आयर्याणं नमो 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 वज्रायाणं नमो 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 लोये सवसाहुणम् एसो पञ्चनमोकारो सवपावपणासनो मङ्गलानं च सवेसिं पढमं हवै मङ्गलं पढमं हवै मङ्गलम्। उत्तराखंड सूत्र का स्वाध्याय। आज ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से, भारतवर्ष के ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से समय की गणना चंद्र से होती है। समय से इसका जो काल विभाग है वो जैसे आकाश में चंद्र उदय होता है, पहले दिन एकम, दूसरे दिन दूर। तो चंद्र तो चूंकि उसमें परिवर्तन होने से उसकी गिनती हो सकती है। सूर्य तो एक ही तरह का है। यद्यपि सौर मंडल के नाम से सूर्य के आसपास में ही सारे संसार की गति प्रगति जो भी कुछ है वो सब सूर्य के आसपास में है। लेकिन समय की जो गिनती है, जिसे हम घड़ी कह सकते हैं, उसका जो आधार है, उसका आधार चंद्र है। और चंद्र की गति में थोड़ा सा आपने देखा होगा, एक जिस समय दक्षिणायन, उस समय दिन छोटा छोटा होता जाता है और रातें बड़ी होती है। और जैसे ही सूर्य उत्तरायण की तरफ में आता है, वैसे ही सूर्य उसकी गति और बढ़ जाती है, उसकी दिशा बदल जाती है, उसमें परिवर्तन आ जाता है, वह लंबा चलता है। तो उत्तरायण में हमेशा दिन बड़े होते हैं और दक्षिणायन, अभी दक्षिणायन चल रहा है, छोटे छोटे होते हैं। चंद्र जो है, ये जो एक मैं ज्योतिष शास्त्र की थोड़ी सी बात कर दूं आपको, 12 नक्षत्र हैं और 12 नक्षत्र 12 महीने के हैं और 12 राशि हैं और 12 राशि के अनुसार एक महीना एक राशि पर, दूसरा महीना दूसरे राशि पर, तीसरे इस तरह से राशि पर वो परिभ्रमण करता है 12 राशि पर। लेकिन नक्षत्र 27 है और 27 नक्षत्र वो 12 राशि पर पूर्ण होने चाहिए। तो निश्चित रूप से अभी आप अगर गिनती करेंगे तो आपको देखिए थोड़ा सा आगे पीछे होता जाता है। तो इसके कारण उसका असर तिथियों पर पड़ता है और उसके कारण कभी कोई तिथि बढ़ जाती है, कभी कोई तिथि घट जाती है। और इसी के चलते, इसी के कारण आज जो है, एक तरह से कुछ लोग आज इसको 13 मानते हैं, कुछ 14 मानते हैं। कभी कोई एक तिथि घट जाती है, कभी एक बढ़ जाती है। फिर भी मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि जैन शास्त्र के अनुसार, जैन ज्योतिष के अनुसार तिथियों का बढ़ना घटना नहीं है। लेकिन वैदिक परंपरा में चांद्रायन के अनुसार ये जो सूर्य के अनुसार ही, सूर्य जैसे निश्चित है, इसी तरह से
चंद्र भी उसी प्रकार से है। बहुत सारे पंचांग हैं उन पंचांग के आधार पर, लेकिन चूंकि एक सामाजिक मान्यता उसकी प्राप्त हो गई है, तो धीरे धीरे सामाजिक मान्यता का प्रभाव जैन समाज पर भी आया। और इसके कारण अगर थोड़ा सा सोचा जाता तो जैसे अधिक मास, जब अधिक मास आ जाता है तो अधिक मास के समय अगर 2 श्रावण होते हैं तो भाद्रपद के पहले महीने में, और 2 भाद्र होते हैं तो दूसरे भाद्रपद में पर्यूषण होता है। तो ये जो पर्यूषण होता है उसका जो कारण है वो जो 2 तिथियों के कारण 5 महीना, क्योंकि वो 3 साल में 1 महीना बढ़ जाता है, तो उस बढ़ने के लिए 2 महीना वहां पे बढ़ जाता है। लेकिन जैन ज्योतिष के अनुसार ऐसा अधिक मास या अधिक मास की चातुर्मास की कहीं पर भी प्राचीन ग्रंथों में 5 महीने का चातुर्मास कहीं हुआ है ऐसा जिक्र नहीं है। या संवत्सरी भाद्रपद में की जाए या श्रावण मास में की जाए, इस प्रकार की कोई चर्चा प्राचीन आगमों में नहीं है। लेकिन चूंकि हम एक सामाजिक जीवन के साथ में जुड़े हुए हैं, सामाजिक जो मान्यताएं होती हैं उस मान्यताओं के साथ हमें भी रहना होता है। इस कारण हमने वो जो वैदिक परंपरा के, जो कि वो ब्राह्मणों के हाथ में था, और हमारे सारे पर्व, हमारी सारी व्यवस्थाएं उसी ज्योतिष के अनुसार चलती रही, इसलिए एक बात हमारे समाज में आ गई है। और यही कारण है कि आज जो है 13 या 14 एक तिथि बढ़ती है, एक तिथि पीछे घटती है, फिर वो समय बराबर हो जाता है। तो एक तरह से आज धनतेरस और कल 14 और अमावस्या, क्योंकि वो जो नक्षत्र है उसका सूर्योदय, और ये भी बड़ा एक अद्भुत इतने गणित है कि सूर्योदय के समय कौन सी राशि और कौन सा नक्षत्र होता है उस तिथि को माना जाए, या सूर्यास्त के समय जो तिथि आ जाती, क्योंकि वो 27 नक्षत्र है और 27 नक्षत्र में वो नक्षत्र किस समय पूरा होता है, तो जिस समय पूरा होता है उसी के आधार पर वह उदय तिथि के आधार पर, तो कुछ लोग सूर्योदय के समय जो नक्षत्र लग जाता है, और कभी कभी 2 तिथियां एक साथ आती है कि सूर्योदय समय की एक तिथि, चूंकि वो नक्षत्र बदल जाता है, और सूर्यास्त के समय नक्षत्र बदल जाने के कारण उसका जो अलग तिथि हो जाती है, तो एक ही दिन 2 तिथियां, तो वो उसका आकाश के उस ज्योतिष के साथ इनका कोई संबंध नहीं, लेकिन अपने हिसाब में अपने 12 राशियां और 27 जो नक्षत्र हैं उस नक्षत्र का हिसाब किताब मिलाने में वो थोड़ा सा समय लग जाएगा, और वो एक थोड़ा सा अलग से विषय हो जाएगा। इसलिए मैं अभी नहीं, फिर कभी मैं बताऊंगी कि कहाँ वो आकर के, किस समय आकर के वो नक्षत्र पूरा होता है, किस समय दूसरा नक्षत्र प्रारंभ होता है। कभी कभी एक तिथि उदय के समय अस्त के समय एक ही होता है, वो एक तिथि होती है, पर उदय और अस्त के समय अलग अलग नक्षत्र आ जाते हैं तो अलग अलग तिथियां हो जाती है। तो वो काल गिनती के अनुसार, हमारे ज्योतिष शास्त्र के गिनती के अनुसार तिथियों में फर्क पड़ता है। तो आज भी इसी प्रकार से है। महत्वपूर्ण दिन है, महत्वपूर्ण दिन है। कुछ लोगों ने कल ही तेरस की है, धनतेरस, और वो धनतेरस यही था कि अस्त के समय तेरस लग चुकी थी, और उस कारण उसको उस रूप में मान्यता प्राप्त हो गई। तो मैं आज ही अपने को, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए मैं तो जैन ज्योतिष के अनुसार उसी प्रकार से मैं देखती हूँ। तो आज भगवान का निर्माण के पूर्व का दिन है, बहुत भावपूर्ण है। पावापुरी की वह अंतिम धर्म सभा है, अंतिम धर्म सभा है। और आप सोच सकते हैं एक व्यक्ति ने अपने जीवन में मानव जाति के लिए और संसार के लिए, विश्व कल्याण के लिए, प्रकृति के संरक्षण के लिए, पशुओं की संरक्षण के लिए, किस किस के लिए करुणा भाव में से उन्होंने उपदेश नहीं दिया है, और सारी दुनिया का कल्याण कर देने वाला वह दिव्य आप अनुभव करें, अनुभव करें। और मैं जब पावापुरी गई हूँ, और जब मैं पहली बार गई थी, तो मुझे यह घटना इतनी चुभ गई थी, इतनी चुभ गई थी। मैंने अनुभव किया है मेरे अपने जीवन काल में,
ऐसे लगा कि महावीर नहीं है और मैं हूँ, महावीर नहीं है और मैं हूँ। इसी प्रकार से मैंने महसूस किया था। और अभी भी जब भी कभी दीपावली आती है, लोग उत्सव के रूप में देखते हैं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है ये वह समय है जो परिनिर्वाण का समय, लेकिन बस ऐसा होता है कि हम अपने स्वार्थ की दृष्टि से देखते हैं, अपने स्वार्थ की दृष्टि से देखते हैं कि एक व्यक्ति को हम पकड़ करके रखना चाहते हैं, जिसमें से हमें प्राप्त होता है उस व्यक्ति को हम अपने से अलग करना नहीं चाहते। उसका अस्तित्व हमारे अस्तित्व के साथ में इतना जुड़ जाता है कि सिर्फ वह आधार अगर टूट जाए तो हमारा जीवन आधारहीन हो जाएगा। तो एक तरह से इतनी जबरदस्त पकड़ हो जाती है। वह पकड़ हजारों लोगों के दिल में थी, हजारों लोगों के दिल में थी। गौतम तो एक प्रतीक मात्र है, लेकिन हजारों लोगों के मन में थी। और ऐसे लोगों को पता तो लग गया था, लोगों को पता लग गया था कि भगवान तो दिन में एक बार प्रवचन होता है, सम्मोहन होता है। और सम्मोहन जानते हो कितने घंटे का? 3-3 घंटे का सम्मोहन, जिसमें लोग आते हैं, बैठते हैं, हर तरह के लोग आते हैं, भगवान उपदेश देते हैं, उपदेश देने के बाद में लोगों के प्रश्न होते हैं, उनके समाधान होते हैं 3-3 घंटा तक। तो तो एक दिन में वह एक सम्मोहन होता है, लेकिन अभी तो भगवान बैठे हैं, बोलते ही जा रहे हैं, लोगों के समाधान करते जा रहे हैं, लोगों को सूचनाएं देते ही जा रहे हैं, क्या है, किस प्रकार से तुम्हारा जीवन क्या है। एक एक छोटी सी छोटी बात के लिए भगवान ने एक तरह से अपने लिए कौन से विषय की उन्होंने सूचना नहीं दी है। प्रत्येक विषय पर उस प्रभु का दिव्य संदेश, दिव्य मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। और लोग बैठे हैं, सुनते ही जा रहे हैं, सुनते ही जा रहे हैं। और कमाल है, भगवान को छोड़ नहीं रहे हैं, छोड़ नहीं रहे। हर तरह से चारों तरफ में लोग घिरे हुए हैं। और इसीलिए लोगों का अंदाज हो गया, जिनको जिनको पता लगा दौड़े दौड़े आ रहे हैं, सुन रहे हैं। एक तरह से पूरा का पूरा जन सैलाब चारों तरफ में बहुत श्रद्धा और भक्ति के साथ में, प्रेम के साथ में, जैसे भगवान को पी जाना चाहते हैं, भगवान को अपने साथ में बांध करके रखना चाहते हैं। इस प्रकार की वह एक भाव अवस्था, भाव स्थिति, उसमें से भगवान सुनाते जा रहे हैं, सुनाते जा रहे हैं। आज दूसरा दिन है भगवान का। 3 दिन तक पता नहीं लोगों ने उठ करके खाया है, पिया है, गए हैं, क्या किया है, लेकिन उसका कहीं कोई जिक्र नहीं। बस बैठे हैं और भगवान की वाणी का एक धारा प्रवाह लोगों को समझाने के लिए एक एक विषय पर लोगों के प्रश्न पूछे हैं, लोगों ने प्रश्न भी पूछे हैं, लोगों ने जिज्ञासाएं भी की है। अपने जीवन काल में जो भी कुछ घटित हुआ है या जो संपर्क में आए हैं, उन लोगों की चर्चाएं भी भगवान ने की है। और साथ साथ हमारे अपने व्यक्तिगत जीवन की चर्चाएं भी भगवान के द्वारा हुई है। तो आज हम 3 अध्याय कर लेंगे, कल 36वां अध्याय, उसकी चर्चा फिर मैं बाद में करूंगी। तो आज हम बस फिर मैं मैं यही कहना चाहती हूँ कि कभी कभी ऐसे लगता है कि भगवान जी अकेले हो गए, तो उनका अपना शिष्य तीर्थंकर क्यों नहीं बन सका? फिर आज क्यों नहीं तीर्थंकर कोई पैदा होता? आज तीर्थंकर क्यों नहीं पैदा होता? उस समय तीर्थंकर पैदा हो बने। जब तीर्थंकर पैदा हुए तो तीर्थंकर के बाद में दूसरा तीर्थंकर क्यों नहीं बना? और आज हमारे युग में भी तो लोग कहते हैं कलयुग है, कलयुग होने से तीर्थंकर, कलयुग होने से तीर्थंकर नहीं आते। मैंने कहा कलयुग का तो मुझे पता नहीं, पर कल कारखाने का युग जरूर है। कल कारखाने का युग जरूर है। तो इस कल कारखाने में शायद भगवान, और उसका कारण हम इतने व्यस्त हो गए हैं, हमारे पास कहाँ समय है, हमारे पास में भी समय नहीं है। तो बस मैं नहीं जानती हूँ, मैं तो ऐसे ही आपसे बात करती कि इस कलयुग में, कलयुग में मतलब कल
मशीनों का युग है, तो इस मशीन के युग में कहीं हम भी मशीन की तरह तो नहीं बन गए हैं, हम भी मशीन की तरह तो नहीं बन गए हैं। और उस मशीन की तरह बन जाने के कारण ही आज इससे अध्यात्म भी इस क्योंकि एक तरफ इतनी जबरदस्त अशांति है, मानवीय जीवन के प्रश्न है, जितने प्रश्न आज हैं, आज से 50 साल पहले मैं स्वयं अनुभव करती हूँ, जितने प्रश्न आज हैं 50 वर्ष पहले प्रश्न नहीं थे, 70 वर्ष पहले इतने प्रश्न नहीं थे, 80 वर्ष पहले इतने प्रश्न नहीं थे, जितने प्रश्न और में जितने बाहर के प्रश्न हैं उससे भी ज्यादा विकट प्रश्न मनुष्य के मन के और भावनाओं के हुए हैं। और यही कारण है कि धर्म भी आज धीरे धीरे लोगों का आकर्षण उस तरफ में बढ़ता जा रहा है कि दुनिया में हमने सब जगह घूम करके देख लिया है, हमारे मन को समाधान देने के लिए कहीं पर भी कोई उपाय नहीं है, कहीं उपाय नहीं है। अगर कोई धर्म ही है जो जीवन के अंतरंग प्रश्नों का समाधान कर सकता है। इसलिए फिर से धर्म के विषय में लोगों की फिर एक अवेयरनेस, एक जागृति, एक श्रद्धा, एक जानने की इच्छा सा जिज्ञासा दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। तो आज हम संगमित्रा जी से कहेंगे थोड़ा सा शास्त्रीय विषय है, दोनों ही अध्याय के शास्त्रीय विषय है, कर्म प्रकृति है और दूसरा है लेशा। तो थोड़ा सा शास्त्रीय विषय है, इसमें कोई कथानक नहीं है, शास्त्रीय विषय है दोनों के दोनों। कोई बात नहीं, हमने भगवान की वाणी सुनी है, कथानक भी सुने हैं, अपने सब जीवन के संबंध में भी सुने हैं, थोड़ी सी शास्त्र सिद्धांत की तत्व चर्चा भी अगर हम थोड़ी सी समझ ले तो हमारे लिए बहुत बहुत आवश्यक होगा। तो आज हम 33वां दिन संगमित्रा जी। तेत्तीसैमम् अध्ययनं कम्मपयडि अर्थकम्मायिं बोच्छामि आनुपूर्विं जः कमं जेहिं बद्धोऽयं जीवो संसारे परिवर्तये नाणसावरणिजं दंसनावरणं तः वेयनिजं तः मोहम् आउकम्मं तहेवय नामकम्मं च गोयं च अन्तरायं तहेवय एवमेयायिकं मायिम् अट्ठेवौ समासौ नानावरणं पञ्चविहं सुयम् आभिनिबोह्यम् ओहिनाणं तय्यं मणनाणं च केवलं निद्दातहेव पयला निद्दाय पयलपयलाय तत्तो यथीर्णगिद्दिउ पञ्चमाहोयिनाय वा चक्षुमचक्षुओहि स दंसने केवले यावरणे एवं तु नवविगपं नायव्वं दंसनावरणं वेयणीयं पियदुविहम् सायं च आह्यं सायसौ बहुभेया एमेव असायसवि मोहनिजं पिदुविहं दंसने चरणे तः दंसनं तिविहं वुत्तं चरणे दुविहं भवे सम्मत्तचेवमिच्छत्तं सम्मामिच्छत्तमेव य एयाऊतिन्निपयडियो मोहनिज सदंसने चरित्तमोहनं कम्मम् दुविहं तु वियाह्यं कसायमोहनिजं तु
नोकसायं तहेवय सोलसविहभेनं कम्मं तु कसायजं सत्तविहं नवविहं वा कम्मं नो कसायजं नेरय्य तिरिखाऊ मनुस्साऊ तहेवय देयाऊयं च उत्थं तु आउ कम्मं चौबिहं नामकम्मं तु दुविहं सुहमसुहं च आह्यं सुहसौ बहुभेया एमेव असुहस्सवि गोयं कम्मं दुविहम् उच्चं नीयं च आह्यं उच्चम् अट्ठविहं होयि एवं नीयं पियाह्यं दाने लाभेय भोगेय उवभोगे वीर्येतः पञ्चविहमन्तरायं समासेन वियाह्यम् एयाओ मूलपयडीयो उत्तराओ याह्या पयेसग्गं खेत्तकालेय भावं चादुत्तुरं सुण सव्वेसिं चैव कम्माणं पयेसग्गमनन्तगं गण्ठियसत्तायीयम् अन्तो सिद्धाण आह्यं सवजीवाणकम्मं तु सङ्गहे छद्दिसागयं सव्वेषु विपयेसेषु सव्वं सव्वेण बद्धगम् उदही सरिनामाणं तीसै कोडि कोडियो उक्कोसियाठी होई अंतो मुहूर्तं जहन्निया आवरणिज्जान दुन्नम्पि वेयनिज्जेत हेवय अंतराय कम्मम्मि ठीये सावियाहिया उदही सरिनामाणं सत्तरिं कोडि कोडियो मोहनिजस उक्कोसा अंतो मुहूर्तं जहन्निया तेत्तीस सागरो वमा उक्कोसेन वियाहिया ठीया उकम्मस अंतो मुहूर्तं जहन्निया उदही सरिनामाणं वीसै कोडि कोडियो नाम गोत्ताण कोसा अट्ठमुहूर्ता जहन्निया सिद्धाननन्त भागोय अणुभागा हवन्ति सव्वेषु विपयेसगं सर्वजीवेषु इच्छियं तम्हायेसि कम्माणम् अणुभागे वियाणिया एसिं संवरे चैव खवणे यजये गुहे दिवेमि। थोड़ी सी शास्त्रीय चर्चा है, अपने जीवन से संबंधित है। प्रश्न है, बाकी सब द्रव्य की चर्चा हम नहीं करेंगे अभी, केवल दो द्रव्य की बात करेंगे, एक जड़ द्रव्य और एक चैतन्य द्रव्य। दोनों का आपस का संबंध है, क्योंकि संसार में कब से हैं इस विषय में उस एक ही शब्द का प्रयोग अनंत काल से है, अनंत काल से है। जैसे हमसे भी कोई पूछे जिस तरह से प्रकाश अगर पूछे कब से है, हमसे भी कोई प्रश्न कर ले कि प्रकाश कब से है, तो आपके पास क्या जवाब है? कोई तिथि, तारीख, समय, स्थान आप बता सकेंगे? आप बता सकेंगे कि किस दिन से प्रकाश पैदा हुआ है, प्रकाश है, और किस दिन से अंधकार है? आप बता सकेंगे? है आपके पास में कोई तिथि, तारीख, समय, स्थान? कहीं है?
जिस तरह से प्रकाश कब से है, अंधकार कब से है इस संसार में हम नहीं बता सकते, वो अनंत काल से है। इसी प्रकार से जैसे वो है तो भगवान कहते हैं कि ऐसा नहीं कि प्रकाश और अंधकार, दुनिया की एक भी वस्तु, एक छोटा सा भी पदार्थ ले लीजिए, एक छोटा सा परमाणु तक ले लीजिए, कब कैसे किस प्रकार से बना है, उसका मूल रूप, उस परमाणु की जो मूल रूप वो कहाँ से है, कब से है, तो हम नहीं बता सकते। हम नहीं बता सकते कि हम एक छोटा सा वस्त्र ही ले ले, एक धागा ले ले, ये कब से है दुनिया में, हम बता सकेंगे? नहीं बता सकते। ये वस्त्र कब से, और मैं कब से हूँ इस दुनिया में। ऐसे लगता है जन्म के साथ में मैं आया हूँ। तो आप उधर वर्तमान दिखाई देता है कि कोई कह सकता है कि भाई ये किताब कब से आई है, तो आप बता देंगे कि सन 1972-73 में प्रकाशित हुई है। तो इस तरह से पुस्तक प्रकाशित हुई। लेकिन पुस्तक के पहले जो कागज है, ये जो कागज है ये कब से है, क्या आप बता सकेंगे कि कब से है? जिस तरह से इसका कहीं कोई प्रारंभ नहीं है, तो इसी तरह से ये जो अनंत संसार है, ये अनंत संसार, इसका अर्थ है अनंत संसार क्षेत्र की उस व्यापकता की अपेक्षा तो है, लेकिन काल की अपेक्षा से, द्रव्य की अपेक्षा से तो है ही अनंत है, लेकिन काल की अपेक्षा से भी यह अनंत अनंत काल से है। और दोनों साथ रह रहे हैं, जीव भी और पुद्गल भी दोनों साथ रहे हैं, दोनों साथ चलते रहे, दोनों साथ चलते रहे, दोनों साथ चलते रहे हैं, तो दोनों के संपर्क भी है, संपर्क है, सहयोग है, साथ है। और साथ रहते 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 इतनी प्रगाढ़ता आ गई है जीव और जड़ को, इतनी प्रगाढ़ता आ गई है कि ऐसे लगता है कि आत्मा से शरीर भिन्न है, इसको भी हम भूल चुके हैं। जैसे घर से मैं अलग हूं, उस घर के साथ में इतनी पकड़ आ गई है कि ऐसे लगता है कि घर का एक छोटा सा कोना भी कहीं इधर उधर हो जाए तो ऐसे लगता है कि मुझे दुख होता है। उस घर के साथ में भी, घर तो घर है, एक साधारण अपनी एक वस्तु है, वो वस्तु भी इधर से उधर हो जाए, वो तो जड़ है, अपने से बाहर है। अगर वो इधर उधर हो गई, टूट फूट हो गई, बिखर गई, खराब हो गई, तो फिर पदार्थ है, उस पदार्थ का तो स्वभाव है, लेकिन उसकी भी हमें स्वीकृति नहीं होती, क्योंकि उसके साथ में भी हमारी एक जबरदस्त पकड़ हो गई है। जो दूर खड़ा है मकान, उस मकान के साथ में भी हम जानते हैं कि मकान से मैं भिन्न हूँ, फिर भी उस मकान को कोई नुकसान न पहुंचा दे, उस मकान में रही हुई वस्तु को कहीं किसी भी तरह से कोई इधर उधर ना कर दे, कितनी जबरदस्त पकड़ हो जाती है। और अगर वहां पे कुछ अच्छा होता है तो खुशी होती है, और अगर कुछ खराब हो जाता है तो पीड़ा होती है। पदार्थ तो दूर पड़ा है, फिर भी उसके अपनत्व की इतनी जकड़ जकड़ जकड़। और शरीर तो जन्म के साथ ही साथ आया है, तो शरीर के साथ, और शरीर के भीतर में जो जो चीजें पैदा हो गई है, उन सब के साथ में एक जबरदस्त पकड़ आ गई है। बस ये इस पकड़ में ये जीव और पुद्गल, तो ये जो जीव और पुद्गल ये जो आपस में जुड़ गए हैं, तो जीव तो एक विशुद्ध आत्म तत्व है, और उसके साथ में उसका, जैसे हम हैं और हमारा घर है, तो घर के जो परमाणु है बनने के वो अलग है, लेकिन अपनत्व के साथ जैसे जुड़ गया है, तो इसी तरह से कर्म भी। तो वो उन्होंने, भगवान ने कहा कि 8 कर्म है, 8 कर्म है। इसकी चर्चा थोड़ी सी पहले भी कर चुके हैं, और अभी फिर उसका थोड़ा सा विस्तार के साथ, और केवल कर्म के संबंध में ही इस अध्ययन में चर्चा है। 8 कर्म है। एक कर्म ऐसा है, एक ऐसा कर्म है कि जो तुम्हारी समझ को ही आच्छादित कर देता है, जैसे सूर्य को बादल ढांक देते हैं, जैसे सूर्य के प्रकाश को बादल
आवरण दे देते हैं और आवरण दे करके उसका प्रकाश जो एक सुंदरता से फैलना चाहिए वो बादल आते आते और कभी कभी इतने घने बादल छा जाते हैं, इतनी आंधी और तूफान और इतने बादल, एक ऐसी स्थिति हो जाती है कि उस समय दिन और रात तक का फर्क नहीं लगता, इतना अंधेरा छा जाता है, इतना अंधेरा छा जाता है। कभी ग्रहण लगता है, उस ग्रहण के समय में भी इसी तरह से वो जो प्रकाश है वो जो दूर तक पहुंचना चाहिए ऐसा नहीं पहुंच पाता। तो इसी तरह से आत्मा पर भी, आत्म द्रव्य पर भी, आत्म तत्व पर भी स्वतंत्र द्रव्य है, स्वतंत्र द्रव्य होते हुए भी उसके व्यामोह के कारण, अब जैसे बादल किसने पैदा किए, बादल किसने पैदा किए, बादल को कौन जन्म देता है, बादल को जन्म देने वाला और कोई नहीं, सूर्य है। सूर्य जैसे स्वयं बादलों को पैदा करता है और बादलों से ही आच्छादित होता है। इन कर्मों को, इन कर्म बंध को उसको अपने साथ में पकड़ने वाला कौन है, वह स्वयं आत्म द्रव्य है जो कार्बन वर्गना के परमाणुओं को अपनी तरफ में आकृष्ट करता है। तो कार्बन वर्गना के जितने भी, तो कहाँ कहाँ है वे, किस जगह से है कि आकाश का एक प्रदेश, एक प्रदेश किसको कहते हैं, सुई का नोक जिस पर आ जाए उससे अनंत गुना छोटा वो प्रदेश है। मतलब सुई की नोक जहां पर रख दो वो कितना छोटा सा स्थान हो सकता है, भगवान कहते हैं कि इससे अनंत गुना छोटा आप समझ लो, इतना। तो उस छोटी सी जगह में कार्बन वर्गना के अनंत परमाणु कौन कौन सी जगह पे है कि पूरब में भी है, पश्चिम में भी है, उत्तर में भी है, दक्षिण में भी है, ऊपर भी है, नीचे है, कहीं कोना नहीं है कि जहां कार्बन वर्गना के परमाणुओं का जाल न बिछा हुआ हो। जिस तरह से समुद्र में मछली रहती है, समुद्र में जिस प्रकार से मछली रहती है और मछली के चारों तरफ में ऊपर नीचे दाएं बाएं सभी जगह पानी है, उसी तरह से कार्बन वर्गना के परमाणुओं के उस जल की तरह हमारा भी अस्तित्व उसी प्रकार से, हम उस प्रकार से वहां पे रह रहे हैं। आत्मा इसी प्रकार से, आत्मा इसी प्रकार से उन कार्बन वर्गना के परमाणु के बीच में रुका हुआ है और ऐसे समय में वो उसी को पकड़ता है। पर सबसे बड़ी बात है कि ऐसा नहीं है कि वो सबको सबको इस तरह से पकड़ लेता है, जो पकड़ना चाहता है कार्बन वर्गना के परमाणु को उसी को वो पकड़ता है, दूसरे को नहीं पकड़ता, दूसरे को नहीं पकड़ता। ये हमारी पकड़ने की क्षमता है, इसलिए हम पकड़ते हैं, हमारी पकड़ने की क्षमता है, हम पकड़ना जानते हैं। और ये जो अज्ञान है, अब वो पकड़ने का कारण क्या है, मैं इस विषय में मैं भी बहुत स्पष्टता से आपके सामने कहने रही हूँ कि वो एक विशुद्ध आत्म तत्व में, आत्म तत्व में, विशुद्ध आत्म तत्व में वह कार्बन वर्गना के परमाणुओं को ग्रहण करने की क्षमता क्यों है। कहते बस अनंत काल से है तो क्यों है, तो जैसे अनंत काल का कोई उत्तर नहीं होता, ये प्रकाश इस दुनिया में क्यों है या अंधकार दुनिया में क्यों है, क्यों है, तो इसका जैसे कोई उत्तर नहीं है, इसी प्रकार से इसका भी कोई उत्तर नहीं है। तो हमको स्वीकार करना ही होता है। हम जानते हैं कि कितना भी कठोर से कठोर, कितना भी पत्थर कण-कण से जुड़ा हुआ हो, यानी पत्थर बहुत मजबूती से जुड़ जाता है, पर जुड़े हुए पत्थर को एक एक कण अलग 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 कणों के करना चाहे तो कर सकता है, कर सकता है, किया जा सकता है। इसी तरह से वो बंधन कब से है ये नहीं पता, पर उस बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है ये निश्चित है। तो इसी बात को इन्होंने इसीलिए कहा है कि जो जीव है यह अनंत काल से कार्बन वर्गना के इस महासमुद्र में ये जीव है और इसी जीव पर जब ज्ञानावरण, तो ज्ञान का आवरण हमारी समझ पर जो आच्छादित कर दे, हमारी समझ को जो ढाक दे, जो चैतन्य की चेतना को जो अप्रबुद्ध प्रकट न होने दे, वो ज्ञानावरण है। और
दर्शनावरण भी उसी का है कि जो सामान्य बोध, एक विशिष्ट बोध होता है पदार्थ की गहराई का, और एक सामान्य बोध होता है प्रदर्शनावरण। तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, फिर जिसके कारण सुख का संवेदन होता है वो वेदनीय कर्म है, और दुख का संवेदन भी जो कराता है वो वेदनीय कर्म है। तो इस तरह से ज्ञानावरण और दर्शनावरण, और इसी तरह से वेदनीय कर्म तीसरा कर्म। चौथा कर्म है मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म है जो हमें, जो चेतना को एक ऐसे उसकी अपने अस्तित्व के बोध को खोने ही नहीं देता, और जड़ के साथ जुड़ करके वो जड़ ही सब कुछ बन जाता है, जिससे उसका मालिक बन जाता है। मोहनीय कर्म उस मैं का, आत्म तत्व का मालिक बन जाता है, और वही सब अपना साम्राज्य करता है। विदेशी ताकत जैसे कहीं किसी पर घुस जाए और वो अपना आधिपत्य जमा करके वो अपना ही है ऐसा मान करके वो सब आचरण व्यवहार करता है, ऐसा ही मोहनीय कर्म जो है वह भी जड़ परमाणुओं के साथ में आत्मा का संबंध हो करके वह मोह उसका मालिक बन जाता है। जब मैं का अर्थ, मैं का क्या अर्थ है, मैं का अर्थ क्या, आत्मा, मैं तो पता ही नहीं क्या है, कहाँ है इस शरीर के अंदर में। बाकी सब पता है, मेरा पता है, पर मैं का तो पता ही नहीं है। उस मैं को ही उसने पूरा तरह से आच्छादित कर दिया, मैं को ही वो भूल गया कहाँ है मैं, शब्द का उठा। और हमको लगता है माया है बाहर की दुनिया, माया है। संसार क्या है, संसार, संसार तो हमको सत्य लगती है, या हमें घर सही लगता है, संपत्ति सही लगती है, परिवार सही लगता है, हमारी यश प्रतिष्ठा हमें सही लगती है, और मैं तो भ्रम लगता है क्योंकि मैं तो दिखाई नहीं देता। शास्त्र कहते हैं मैं सत्य है, मेरा भ्रम है। और हमारा अनुभव क्या है, इससे बिल्कुल विपरीत है। मेरा मेरा ये घर सही लगता है, संपत्ति सही लगती है, यश प्रतिष्ठा, बाहर की दुनिया की सारी चीजें सत्य। उस पुद्गल द्रव्य ने इतना बड़ा भ्रम पैदा कर दिया है, इतना बड़ा भ्रम पैदा कर दिया कि उसके साथ रहते रहते वो ये कहने लगता है मैं हूँ। हो जाए समझ, आ जाए समझ, आ जाए ये बोध, जग जाए चेतना। और इसी चेतना को जागृत करने की दृष्टि से ही भगवान ने कहा कि जो वास्तविक नहीं है उसको, वास्तविकता को, जो तुम्हारा नहीं है, मैं कभी मिटेगा नहीं, मेरा तो कहाँ रहेगा नहीं, मेरा तो कहाँ कहाँ खो जाएगा उसका अता पता नहीं है। जो रहेगा वो मैं रहेगा, और मैं ही जाएगा मैं ही आएगा। मेरा जितना भी है वो तो वो जब था तब तक तो उसने पकड़ करके रखा, छोड़ दिया तो कहते जाओ भाई बाय, उसको उससे कोई लेना देना नहीं है, उसको कोई उससे लेना देना नहीं है। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जो मोहनीय कर्म है, इन सभी कर्मों का एक तरह से मूल सेंटर में मोहनीय कर्म है। और ये मोहनीय कर्म जो है वही जहाँ वहाँ बस अपनी दखलंदाजी करके जीवन को बस इधर से उधर, जीवन के जितने भी विकार, ऐसा आयुष्य कर्म, हम मनुष्य हैं, हमारा आयुष्य, कल हम इतने वर्ष के, इतने महीने के, इतने दिन के, ये दिन, हमें दिन सरकता है, समय सरकता है, तो हम पर उसकी कोई असर नहीं होती है आयुष्य कर्म की। बहुत लंबा समय निकल जाए फिर ख्याल होता ओह इतना वर्ष का वर्ष निकल गया, कि महीने के महीने निकल गए। लेकिन जो समय गुजरता है उस समय हमें कोई बहुत ज्यादा अनुभव नहीं होता। वेदनी कर्म का अगर असाता होती तो उस समय तकलीफ होती है, साता हो जाए तो हम सब भूल जाते हैं। साता का समय याद नहीं रहता, असाता का समय याद रहता है। सुख तो वो नहीं रहता। आयुष्य कर्म का नाम कर्म, बेचारा शरीर जहाँ कहूँ वहाँ चलता रहता है। वो मैं के पीछे भी चलता है, मेरे के पीछे मेरा होकर के भी चलता रहता है। वो चाहे वो नाम कर्म है, गोत्र कर्म, अब हम किस गोत्र के हैं, कोई याद कराता है कि आप इस गोत्र के हैं तो हमें पता लगता है ये गोत्र है, पर कोई उसी गोत्र का कोई हमको अनुभव नहीं होता, और इसे अंतराय कर्म का महसूस होता है। इसलिए इन कर्मों के चार जो भाग हैं वर्गनीय कर्म है, ज्ञानावरण, ज्ञानावरण के साथ दर्शनावरण है, मोहनीय और अंतराय। हमें कोई चीज मिल जाए तो हमारी प्रसन्नता है, वो आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है,
ये 4 जिसको घाती कर्म कहते हैं, ये 4 कर्म आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं, हमें महसूस कराते हैं। हमें नहीं समझ में आता या हमारा भ्रम पैदा हो जाता है, हमें ये समझ में आता है। मोहनीय भी समझ में आता है, हमें गुस्सा आता है, द्वेष आता है, घृणा आती है, नफरत आती है, वैमनस्य होता है। ये सारे वो मोहनीय कर्म भी समझ में आता है, अंतराय कर्म भी समझ में आता है। और ये वेदनीय कर्म है। वेदनीय कर्म जानते हैं इनका क्रम किस तरह से है? ज्ञानावरण, दर्शनावरण और वेदनीय क्या है? अघाती कर्म और मौनी कर्म, फिर घाती कर्म। तो दो घाती कर्म के बीच में वेदनीय कर्म, अघाती कर्म है। लेकिन वो अघाती होते हुए भी वो घाती की तरफ काम कर लेता है। अगर शरीर बीमार हो जाए तो मर गए, शरीर का स्वस्थ हो जाए तो हम राजा बन गए। जैसे ही तकलीफ हो जाए, थोड़ी सी भी असाता हो जाए तो जीवन का बस ऐसे लगता है पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो असाता वेदनीय, तो वेदनीय कर्म जरूर जीवन के हर समय हमारे साथ चलता है और हमें महसूस कराता है। तो इन अंतराय कर्म कुछ कम ज्यादा हो जाए वो हमें समझ में आता है। तो एक तरह से इन 8 कर्मों में 5 कर्म, उसमें से दर्शनावरण कर्म हमें इतना समझ में नहीं आता। तो इस तरह से घाती कर्म में एक कर्म ऐसा है कि जो कर्म इतना समझ में नहीं आता। इसी तरह से घाती कर्म में जिसको अघाती का, उसमें 3 कर्म तो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वेदनीय कर्म फिर हमें समझ दिला देता है। तो इस तरह से ये कर्मों का जब विभाजन है, तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि ये जो 8 कर्म है या 8 कर्म, बस ये पुद्गल द्रव्य है, 8 पुद्गल है और मैं जो एक विशुद्ध आत्मा, इन दोनों के संबंध से संसार की ये यात्रा है। ये संसार को जो फ्यूल देता है, मैं को जो फ्यूल मिलता है, वो कर्म के कारण फ्यूल मिलता है। और ये कर्म ही है कि जो उस ताकत को, उसकी एनर्जी को प्राप्त करके संसार में आत्मा को बांध करके संसार की परिभ्रमण, संसार की यात्रा कराने में वो निमित्त है। यद्यपि निमित्त है, लेकिन निमित्त ही उपादान को भी ढक देता है। निमित्त इतना हावी हो जाता है, इतना हावी हो जाता है, बस निमित्ताधीन संसारी प्राणी है। और जो निमित्त से ऊपर उठ करके चलता है, उपादान की तरफ में देखता है, वो साधक है। साधना का और इसका समझने का, जो बाहर के इस निमित्त से ऐसा हुआ, उस निमित्त से ऐसा, इस कारण से ऐसा हुआ, उस कारण से ऐसा हुआ, इधर से उधर से, ये जो कारणों की तरफ की, कारणों की तलाश में जो फंसा हुआ है, उलझा हुआ है, वो संसारी, वो साधना वो नहीं कर सकता, साधना के मार्ग पर चल नहीं सकता। वो उपादान की तरफ में, उसके मूल हेतु को जो समझता है, उसके कषाय क्षीण होते हैं। उपादान की तरफ में जिसकी दृष्टि है, उसके कषाय क्षीण होते हैं। जो निमित्ताधीन होकर के जो संसार में जीता है, वो उसी प्रकार से उलझन में उलझन से उलझन, उलझन से उलझन पैदा करता रहता है। तो एक तरह से ये एक बहुत सुंदर सुंदर मार्गदर्शन है प्रभु का कि हम इस संसार में इन कर्मों, प्रकृति कर्मों के कारण ही जंजाल में फंसे हुए हैं। और जो व्यक्ति तम्मा एसिम कमाण बुद्धिमान साधक, इनसे बुद्धिमान साधक एसिम समरे जीव खौने ये जाए। कितना सुंदर है कि बुहे बुद्धि ज्ञान प्राप्त करे, समझ ले कि ये जो इसी का, इन्हीं इन आवरणों का, इन निमित्तों का जो एक अपने से अलग कर देता है, अलग से कर देता है, अपने वो अपने को उससे उससे अलग करता है, अपने से अलग हो जाता है। तो एक तरह से भगवान कहते हैं कि इन निमित्तों से जो व्यक्ति जितना अपने आप को अलग कर सके, बस वह फिर कोई भी निमित्त आ जाए तो प्रसन्न हो जाएगा, कोई भी निमित्त आ जाए तो रोने बैठ जाएगा। ऐसा नहीं, कोई निमित्त उसे न रुला सकता है, न हंसा सकता है, नहीं हंसा सकता। न निमित्त उसे किसी भी प्रकार से, किसी तरह से उसको परेशानियां पैदा कर सकता है, निमित्त आकर के कहीं किसी खुशियां ला करके दे सकता है, ऐसा नहीं होता। तो जो निमित्त से अपने आप को अलग करता है, वह साधना के मार्ग पर चलता है। इसलिए स्मरण रखना है, कभी भी कोई भी ऐसा निमित्त घटित हो जाए तो उस निमित्ताधीन न बने। बस हम उपादान की तरफ की, मैं यहाँ पे कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ, और जिसको मैं की अनुभूति, मैं की जानकारी हो जाती है, बस प्रभु कहते हैं बस वही 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 साधक है, वही साधना के मार्ग पर चलने में सक्षम है, वही साधक
बन सकता है। और फिर मैं कहती हूँ ये बाहर की वेशभूषाएं सार्थक कहीं कोई एक जगह पे नहीं कहते हैं कि तुम क्या कपड़े पहनते हो कि नहीं पहनते हो, कि किस रंग के पहनते हो, कि कहाँ पे बैठे हो। और आमतौर पर लोगों को लगता है कि सब साधुओं के लिए है। तो भाई साधुओं के लिए तो भगवान की एक भी सभा मुझे बता दीजिए कि जो केवल केवल साधुओं के लिए भगवान ने की हो कोई सभा। एक भी सभा बता दीजिए और एक भी समोशन बता दीजिए जिस समोशन में और सामान्य सभी तरह के लोग न आए हों। एक भी समोशन ऐसा नहीं है, एक भी सभा ऐसी नहीं है। तो एक तरह से हम कैसे कह सकते हैं, उन्होंने अरे घर में किसी बड़े आदमी को कह दो, बड़े लड़के को कह दो तो वो छोटा बच्चे को समझ नहीं पड़ता है। बड़े आदमी वो बड़ा है, उसने इतनी साल अरे तू ऐसा है, तो छोटे को भी समझ में आ जाए बाबू हमको भी थोड़ा सा संभल के चलना पड़ेगा, नहीं तो ये बड़ा अच्छा नहीं होगा। तो एक तरह से ऐसा बहुत सुंदर उन्होंने उपाय खोजा है कि बड़ों को डांटो तो छोटे अपने आप समझ में आ जाएंगे। घर में भी ऐसे ही होता है, वही परंपरा चल रही है, भगवान ने हमको सिखाया। अच्छा सिखाया कि नहीं सिखाया पता नहीं, पर ये तो जरूर सिखाया कि बड़ों को बता दो, बड़ों को कह दो तो छोटे लोग अपने आप समझ जाएंगे। तो आज भी अपना 34वां अध्याय एक अध्याय और करेंगे। लिशा अध्ययन है। लिशा अध्ययन, लिशा क्या है? चौतीसैमम् अध्ययनं लेसज्जयनं पवक्खामि आणुपुविञ्जहक्कमं छन्नं पिकम्मलेसाणम् अणुभावे सुनेहमे नामायि वन्नरसगन्ध फासपरिणामलक्षणं ठाणं ठीं गयीं चाहुं लेसाणं तु सुनेहमे किन्नानीलाय काऊय ते उपमातहेवय सुक्कलेसाय चट्टाहुं नामायि तुजहक्कमम् जीवोऽन्यसङ्कासा गवलरिट्ठगसन्निभा खञ्जनं जननयननिभा किन्नलेसा उवन्नौ नीलासोगसङ्कासा चासपिच्छसमपभा वेरुल्यनिर्धसङ्कासा नीललेसा उवन्नौ अयसि पुष्पसङ्कासा कोयिलच्छदसन्निभा पारे वयगीवनिभा काउलेसा उवन्नौ हिङ्गुलुयघाउ सङ्कासा तरुणायि च सन्निभा सुयतुण्डपैवनिभा ते उलेसा उवन्नौ हरियालभेय सङ्कासा हरिद्राभेय सन्निभा सणासणकुसुमनिभा पम्मलेसा उवन्नौ शङ्खं ककुन्द सङ्कासा कीरपूरसमपभा रयहार सङ्कासा सुक्कलेसा उवन्नौ जह कड़ुय तुम्बगरसो निम्बरसो कड़ुय रोहिणरसो वा एतो वि अनंत गुणो रसो किन्नाय नायवो जहति गड़ुयस्य रसो तिक्को जहति पिप्पलीयेवा एतो वि अनंत गुणो रसो नीलाय नायवो जह तरुण अम्बगरसो तुवर कविट्टस्स वाविजारिसो
एतो भी अनंत गुणो रसो का हुए नायवो जह परिणयम बगरसो पक्क विठ सवा विचारिसो एतो भी अनंत गुणो रसो ते हुए नायवो वरवारुणिये वरसो विविहाण वासवाण जारिसो महुमेर गस्सवरसो हेतोपमाय परयेणं खज्जूर मुद्दियरसो क्षीररसो खंड सक्कर रसो वा एतो भी अनंत गुणो रसो सुखाय नायवो जह गोमडस गंधो सुणगमडगस्सव जहा अहिमडस एतो वि अनंत गुणो लेसाणम अपसत्थाणम जह सुरहि कुसुम गंधो गंधवासाण पिस्समाणाणम एतो वि अनंत गुणो पसत्तले साण तिन्नम्पि जह कर गयस फासो गोजिभाय सागपत्ताणम एतो वि अनंत गुणो लेसाणम अपसत्थाणम जह भूरस्सव फासो नवनीयस्सव सिरीस कुसुमाणम एतो वि अनंत गुणो पसत्तले साण तिन्नम्पि तिविहो वि नवविहो वा सत्तावीसैव हेक्कसियो वा दुसो ते आलो वा लेसाणं होई परिणामो पंचासवपवत्तो तिहिं अगुत्तो छसुं वविरोय तिवारभंब परिणो शुद्धो साहसियो नरो निदंग सपरिणामो निसंसो अजींदियो ए जोग समाउत्तो किन्नले संतु परिणमे इस्सा अमीरस अतो अविज्ज माया अहिरियाय गेद्धि पवोसे सड़े पमत्ते रस लोलुए साय वेसये आरंभाओ अविरओ खुद्दो साहसियो नरो एय जोग समाउत्तो नीलले संतु परिणमे वंके वंक समायारे नियडिल्ले अणुजुए पलियुंचंग ओवहिये मिच्छ दिट्ठी अणारिये उफ्फालग दुट्टवाईय तेड़े याविय मच्छरी एय जोग समाउत्तो काउले संतु परिणमे नियावित्ति अचवले अमाई अकुहले विलीये विनये दन्ते जोगवम उवहाणवम पियधम्मे दड़धम्मे वज्र भीरूहिये सये ए जोग समाउत्तो तेउले संतु परिणमे पयणुको हमाणेय माया लोभय पयणुए पसंत चित्ते दंतप्पा जोगवम उवहाणवम तहा पयणुवाईय उवसंते जींदिये ए जोग समाउत्ते पम्मले संतु परिणमे अट्टरुद्धाणि वज्जित्ता धम्म सुखाणि झायये पसंत चित्ते दंतप्पा समिये गुत्तेय गुत्तिहिं सरागे वियरागे वा उवसंते जींदिये एय जोग समाउत्तो सुक्कले संतु परिणमे
असंख्य जाणो सप्पिणीन हुसप्पिणीन जे समया संखाइया लोगा लेसाण हुंति ठाणाईम मुहुतद्धम तुजहन्ना तेति संसागरा मुहुतय्या उक्को साहोइठी नायव्वा किन्न लेसाये मुहुतद्धन्तु जहन्ना दस उदही पलियम संख भागम भैया उक्को साहोइठी नायव्वा नील लेसाये मुहुतद्धम तु जहन्ना तिन्नु दही पलियम संख भागम भैया उक्को साहोइठी नायव्वा काउले साये मुहुतद्धम तु जहन्ना दो दही पलियम संख भागम भैया उक्को साहोइठी नायव्वा ते उले साये मुहुतद्धम तु जहन्ना दस होंति सागरा मुहुतय्या उक्को साहोइठी नायव्वा पम्मले साये मुहुतद्धम तु जहन्ना तेति संसागरा मुहुतय्या उक्को साहोइठी नायव्वा सुक्कले साये ऐसा खलुले साणम ओहेण ठीवन्निया होई चौसुवी गईसु एतो लेसाण ठीतु वोच्छामि दसवास सहसाईं काउएठी जहन्नया होई तिन्नु दही पलियो मम असंख भागं च उक्कोसा तिन्नु दही पलिय मसंख भागा जहन्नेण नीलठी दस उदही पलियो मम असंख भागं च उक्कोसा दस उदही पलिय मसंख भागं जहन्या होई तेतीस सागराईं उक्कोसा होई किन्नाये ऐसा नेरयाणम लेसाण ठीवन्या होई तेण परम वोच्छामि तिर्यमनुस्साण देवाणम अंतो मुहूर्तमद्धम लेसाण ठी जहिं जहिं जाऊ तिर्याण नराणं वा वज्जिता केवलं लेसं मुहूर्तद्धं तु जहन्ना उक्को साहोई पुवकोडियु नवहि वरिसेहि उणा नायव्वा सुक्कले साये ऐसा तिर्य नराणं लेसाण ठीवन्निया होई तेण परम वोच्छामि लेसाण ठीयु देवाणं दसवास सहसाईं किन्नाएठी जहन्निया होई पलियम संकिज्जयिमो उक्को सा होई किन्नाए जा किन्नाए खलु उक्को सासाउ समयमभ्यया जहन्नेणं नीलाये पलियम संखं तु उक्को सा जानीलाएठी खलु उक्को सासाउ समयमभ्यया जहन्नेणं काउए पलियम संखं च उक्को सा तेन परम वोच्छामि ते उले सा जहा सुरगणाणं भवन वैवाणमन्तर जोई सविमाणयाणं च पलियो मम जहन्ना उक्को सा सागरा उदुन्नय्या पलियम संकेज्येणं होई भागेण ते उये दसवास सहसाईं ते उये जहन्निया होई
दुन्नु दही पल्यो वम असंख्य भागम च उक्कोसा जाते हुए ठीक खलु उक्कोसा साउ समयमभ्यया जहन्नेणं पम्माये दसो मुहुत्तहियायिं च उक्कोसा जापम्मायेति खलु उक्कोसा साउ समयमभ्यया जहन्नेणं सुक्काये तेति समुहूर्तमभ्यया किन्ना नीलाकाओ तिन्निवियाओ अहम मलेसाओ एयाहि विजीवो लुग्गैम उवज्जयि बहुसो तेउपम्मा सुक्का तिन्निवियाओ बम्बलेसाओ एयाहि विजीवो सुग्गैम उवज्जयि बहुसो लेसाहिं सौवाहिं परमे समयं विपर्ययाहिं तु न विकस्सवि उभवाओ परे भवे अति जीवस लेसाहिं सौवाहिं चरमे समयं विपरिणयाहिं तु न विकस्सवि उभवाओ परे भवे अति जीवस अंतमुहूर्तं मिमे अंतमुहूर्तं मिशेषये चैव लेसाहि परिणयाहिं जीवा गच्छन्ति परलोयं तं मायेयाणलेसाणम् अणुभागे वियाणिया अपसत्थाओ वज्जित्ता पसत्थाओ अहिठे जासी तिबेनी। सुंदर बात है। लेशा शब्द जैन अगम साहित्य का महत्वपूर्ण शब्द है। मैं सोचती हूँ कि लेशा का स्वरूप वर्णन ये ज्ञानावरण दर्शनावरण को हम नहीं समझ पाते, वो है अंदर में मानते हैं। आत्मा है, शास्त्र कहते हैं, सिद्धांत कहते हैं, अनुभव में किसी के आता है, मैं हूँ। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस विषय में शास्त्रकारों ने हमें जो बताया है, चूंकि वे अनंत करुणावान व्यक्ति है, और करुणापूर्ण व्यक्ति कभी किसी का अहित नहीं कर सकता, और उन्होंने जो हित है उसको जाना और हित का निरूपण किया है। और इसी निरूपण में जो है, हम इसी दृष्टि से मानते हैं कि उस करुणापूर्ण व्यक्ति ने भी हमारी जानकारी, हमें समझना होते हुए भी हमारी जो जानकारी प्रस्तुत की है, वो हमारे लिए बहुत बड़े भाग्य की, सौभाग्य की और एक हमारे ज्ञान की समृद्धि का कारण है। पर कुछ चीजें जो लेशा है, जो लेशा है उसको हम सीधा समझ सकते हैं, उस लेशा के आधार पर अपना आराम से निरूपण कर सकते हैं। इसका संक्षिप्त अर्थ है कषाय संश्लिष्ट, कषाय से आच्छादित, कषायों से घिरा हुआ। जो आत्मा के हमारे अपना जो स्वभाव बनता है वो लेशा है। लेशा कोई बहुत अंदर में हमारे अपने स्वभाव की, हमारा जो स्वभाव है वो स्वभाव है, वो स्वभाव ही लेशा है। कोई दिक्कत नहीं, समझने के लिए इस शब्द का प्रयोग हम कर सकते हैं कि लेशा क्या है। कि हम स्वयं अपने आप को इन 6 लेशा है, कृष्ण लेशा नाम से ही पता लगता है, ये काला और मतलब दुष्टता का प्रतीक है, अंधकार का प्रतीक है, विकृति का प्रतीक है। इतना जो एक तरह से विकृतियों का भरा हुआ जो जीवन है, उसको कृष्ण लेशा से कहा है। और फिर धीरे धीरे
वो जो रंग की प्रगाढ़ता है, यही कहा कि रंग की प्रगाढ़ता, उसके जीवन का स्वभाव, उसका व्यवहार, उसका अस्तित्व और उसके कारण उसका शरीर भी और उसका सारा, उसकी जो रुचि है वो भी सब इतनी विकृत होती है कि हम सोच भी नहीं पाते कि एक व्यक्ति, एक प्राणी एक ऐसा हो सकता है कि जिसको हम देखना पसंद नहीं करते, वह उसी के लिए सब कुछ। तो एक तरह से उसका जीवन ही इतना ग्रासमद होता है। कृष्ण लीला का जो जीवन होता है वह अपने लिए भी गंदगी से और दूसरों के लिए भी वो उसी प्रकार से बनता है। नील लीला थोड़ा सा उसके स्वभाव में, उस कृष्ण लीला से नील लीला थोड़ा सा अच्छा होता है। फिर नील लीला से कपूर लीला और अच्छा होता है, जिसे कबूतर का रंग होता है। कबूतर का जैसे रंग होता है वो इतना काला नहीं होता, पर वो एक थोड़ा सा ग्रेइश होता है, वह होता है। तो वह जो कबूतर का रंग, तो इस तरह से उसका स्वभाव होता है। फिर तीन लीलाएं भगवान ने कहा अशुभ लीलाएं हैं, अशुभ कर्म का बंद कर देने वाले हैं, अशुभ परिस्थिति में रहने वाले हैं। और ये जीव कभी भी सुखी न सुख से रहते हैं, न किसी को सुखी बना सकते हैं। सुखी भी नहीं रहते, वो खुद भी सुखी नहीं रहते, खुद भी अशांत अशांत। बस जब देखो तब एक मनुष्य की बात है, कहीं नरक की बात है, त्रिंच की बात नहीं। बस स्वयं भी शांति से जी नहीं सकता, स्वयं भी अशांत है और दूसरों के जीवन में भी अशांति की आग लगाता रहता है। कृष्ण लीला का जीवन तो ऐसा जो जीवन है, तो ये तीनों के तीनों लीलाएं अशुभ लीलाएं हैं। भगवान ने इन तीनों लीलाओं को अशुभ लीला और अशुभ शब्द अगर समझ में ना आ जाए तो पाप लीलाएं हैं, पाप है। और जहाँ पाप है वह दुख है, त्रास है। और जो व्यक्ति न स्वयं सुखी रह सकता है न दूसरों को सुखी रख सकता है, बस वो कृष्ण लीला का, उसका नील लीला, कपूर लीला, ये तीन तरह से। फिर तीन लीलाएं शुभ लीलाएं हैं, तेजो लीला, पद्म लीला और शुक्ल लीला। कृष्ण और शुक्ल, बस ये एक तरह से देखा जाए तो पहला और छठा, दूसरा और पांचवा, तीसरा और चौथा, बस एक तरह से उसकी विपर्यास के रूप में है, बदलते हुए चलते चले जाइए। जैसे जितना जितना तेजो लीला, शुभ लीला, उसका स्वभाव होता है, पर ठीक है, अब हमको उस विषय में हम कहाँ पे हैं, हम किस स्वभाव के हैं, तो इस विषय में 25वीं गाथा से लेकर के 30वीं गाथा तक जो 6 गाथाएं हैं, इन 6 गाथाओं में हमें समझ में आ जाएगा कि हम कहाँ पे हैं, हम किस दिशा पर हैं। बस बंक समा जा रहे, जो वक्र है, जो वाणी से टेढ़ा, आचार से टेढ़ा, कपट करता रहता है, सरलता नहीं है, और वह अपने दोषों को छुपाता है और सर्वत्र छद्म का प्रयोग करता रहता है। ऐसा जो मिथ्या दृष्टि है, वह मिथ्या दृष्टि है। फिर कौन है? कहा कि उफालग दुट्टुआई, वह व्यक्ति है जो गंदे मजाक करता रहता है, दुष्ट वचन बोलता है, चोर है, मत्सरी है, और इस तरह से वो कपूर लीला वाला है। और ये एक तरह से ये दोनों गाथाएं अशुभ लीला के हैं। और फिर आगे कहते हैं नियाविते अचबले, जो नम्र है, अचपल है, माया से रहित है, जो अनुकुतूहल है, जो मतलब उसको ज्यादा कुतूहल करना, मजाक क्या करना, ऐसा जिसको पसंद नहीं है, वो कुतूहल नहीं करता रहता, बड़े बड़े हो जाने के बाद में भी मजाक करते रहते हैं, ऐसा फालतू, ऐसा वो नहीं करता। विनय करने में जो निपुण है, कितना है विनय करने में जो निपुण है, इतने योगवान है, और स्वाध्याय आदि के द्वारा समाधि से संपन्न है, ऐसा जो है वह शुद्ध अध्ययन से अपना समय साधना में व्यतीत करता है, वह एक शुभ लीला। फिर कहा प्रिय धम्मे दृढ़ धम्मे, जिसको धर्म की बात आ जाए उसे प्रिय लगते हैं, और दृढ़ धर्म, जिस धर्म की आस्था है,
उसकी इतनी स्थिरता है कि वो इधर से उधर विचलित नहीं होता। दृढ़ धर्म है, उस धर्म के प्रति उसकी दृढ़ता है कि कुछ भी हो जाए, दुनिया के बड़े से बड़े प्रलोभन भी आ जाए, लेकिन वो अपना धर्म नहीं छोड़ेगा। जो धर्म नहीं छोड़ेगा वो दृढ़ धर्मी है। वज्रभीरु, जैसे पाप कहीं भी आ जाए तो पाप से डर जाएगा, कहीं पाप करना है नहीं, बहुत अपने आप को अलग कर देगा। पर ही से हमेशा अपने हित की सोचता है और इन सभी योगों से युक्त ऐसा तेजो निशा, और वह एक शुभ निशा है। और फिर क्रोध, मान, माया, लोभ, जिसके अत्यंत अल्प है, उसे क्रोध नहीं आता, ऐसा नहीं कहते, क्रोध आता है पर थोड़ा सा क्रोध आया, आ जाए चला जाए। ऐसे उसका मान भी होता है, थोड़ा सा अहंकार होता है, चलता है थोड़ा सा 2 कदम, फिर चलता है कि रास्ता गलत है, वो छोड़ देगा। और ऐसे ही जिसकी माया भी, जिसका लोभ भी अत्यंत अल्प है, बहुत थोड़ा सा माया लोभे में प्रतनु, छोटा, पतला, धीरा, हल्का है। और जो प्रशांत चित्त, पसंत चित्त, जो प्रशांत चित्त, शांत है, कहीं इतना एक छोटी सी बात के लिए उतावला होकर के धाड़ इधर से उधर वो फेंक नहीं देता, जवाब नहीं देगा, कुछ नहीं करेगा, शांत है, पसंत चित्त होता है, देखता है, शांति से विचार करता है। दंतमा, अपनी इंद्रियों पर जो दांत है, मतलब उसको दमन करना आता है। दांत है नहीं, अगर कहीं उत्तेजना आ भी जाए तब भी वो अपने आप को शांत रख सकता है बाहर। और जो जहाँ पैणुवाई, मुझे शब्द बहुत अच्छा लगता है, प्रतनुवादी, जो बहुत थोड़ा बोलता है, थोड़ा बोलता है, बट देखो तब चक करता ही रहता है, किच करता ही रहता है। प्रतनुवादी, जो जितना जरूरत है उतना बोलता है, और आवश्यक नहीं है वो नहीं बोलता, मितभाषी है। और फिर उपसंते, वो शांत है, शांत चित्त है, शांति से बात करता है। जींद्रिय, जो भी आ जाए, जितेंद्रिय है, जींद्रिय जितेंद्रिय है। एक युग समाप्त है, जिसने सभी युगों से युक्त, वह एक अपने आप को, मतलब उसका मन अलग है, वाणी अलग है, शरीर अलग है, ऐसा नहीं, एक सबके सब, जहाँ शरीर है, जहाँ वाणी है, वही मन है, सबके सब एकाग्रता से एक रास्ते पर चलने वाले हैं। पम्बले से ऊपर इसके जो पद्मलेशा, तो इस तरह से ये इतने प्रकार है भगवान ने बताए हैं। अब हम कहाँ पे खड़े हैं, देख लो बाबा, देख लो, और क्या करो। भगवान ने तो कह दिया है, तुम कैसे हो इन 6 दिशाओं में, जो अच्छा जिसका जीवन। और हम भी देखते हैं कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो आकर के बैठते हैं, बहुत अच्छा लगता है। किसी के पास जाकर के बैठो तो बहुत अच्छा लगता है, और किसी व्यक्ति के पास जाकर के बैठो तो उसके शरीर से ही एक ऐसी ऊर्जाएं पैदा होती है, कैसे लगता है कि जितना जल्दी से जल्दी यहाँ से छुटकारा मिल जाए वो अच्छा है, अच्छा से अच्छा, जितना जल्दी से जल्दी हो जाए। तो और कुछ ऐसे होते हैं, जैसे हम भी बहुत सारी ऐसी जगह देखते हैं, और जंगलों में तो आपने सुना ही होगा, जहाँ पे शेर रहता है, तो शेर के शरीर से एक ऐसी दुर्गंध पैदा होती है कि आसपास में जो पशु हैं वो भी उसके निकट में जाना नहीं चाहते, इसे दूर दूर भागते हैं। और कुछ ऐसे पशु पक्षी होते हैं कि जिनको अपने पास में बुलाना अच्छा लगता है, वो आ जाए तो अच्छा लगता है। पशु भी होते हैं, पक्षी भी होते हैं, मनुष्यों में भी ऐसे होते हैं। और कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं, आए हैं तो जल्दी से निपट जाए, तो ये अशुभ निशा का वर्णन है, अशुभ निशा का है। और जो शुभ निशा का होगा उसका अस्तित्व भी मधुर होता है। और इन्होंने कहा शब्द रूप रसगंध स्पर्श उन लिशाओं में से प्रकट होता है। मतलब पौद्गलिक लिशाएं हैं ये, आपके स्वभाव में से, आपके व्यवहार में से, आपके आचरण में से ये सारी प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं। और चूंकि इस प्रतिक्रिया का कारण क्या है, पौद्गलिक है। और स्मरण रखना, निश्चय
पौद्गलिक है और इसका परिणमन प्रत्यक्ष में अनुभव किया जा सकता है। और इस जीवन के इस स्वभाव में इन्हें स्व यानी आत्मभाव मतलब इतने अंदर तक ये पहुंची हुई है कि उस अंदर के सारे समाचार को लेकर के बाहर में वो प्रकट होती है। यानी ऐसा नहीं है कि भीतर से उनका संबंध मैं से भी है, शरीर से भी है, अंदर की विकृतियों से भी है, वचन से भी है, काया से भी, सबसे, सबको लेकर के एक जो उसका रिजल्ट है वो लिशा है। अपने अस्तित्व का जो रिजल्ट है, परिणमन है, वो लिशा है। और वो उससे बाहर भीतर अपने आप को भी और बाहर को भी प्रभावित करते हैं। तब माँ यानो लिसानो अनुभव जो मैंने, भगवान कहते हैं कि जो मैंने इन लिशाओं के संबंध में वर्णन किया है, बस अशुभ लिशा से मुक्त हो सको और जो शुभ लिशा है उसमें ही अपने आप का अधिष्ठान, अपना स्थान बना लो। तो बस निर्वाण की तरफ, मुक्ति की तरफ, सुख की तरफ में चल रहा है। तो यही उपाय है। इस तरह से लिशा का यहाँ बस अपने स्वभाव है, स्वभाव को बदल दो। अगर स्वभाव भगवान के इन शब्दों में जहाँ आपको कमियां नजर आ जाए, जहाँ अपनी कमियां नजर आ जाए और जो अच्छाइयाँ समझ में आ जाए, कमियां नजर में आ जाए, अच्छाइयाँ समझ में आ जाए, तो अच्छाइयों को अपने अंदर में आत्मसात करो। जो कमियां हैं उस कमियों को इसी जीवन में निपटा दो। क्या करना है ले जा करके, और कहाँ कमी नहीं बनना है, कमियों को ले जा करके। तो बस अपनी इन बुराइयों को जितना हो सके इस भगवान की इस वाणी को श्रवण करके हम अपनी जहाँ कहीं अपनी इन शब्दों में हमें समझ में आए, ये मितभाषी, थोड़ा बोलो, अमृत बोलो, मीठा बोलो, कड़वा मत बोलो, किसी के दिल को चूर देने वाला, चीर देने वाला ऐसा मत बोलो। यहीं से हम शुरुआत कर दे, यहीं से हम शुरुआत कर दे। तो बस प्रभु के मार्ग पर एक कदम भी इस अध्याय के माध्यम से हम चल सके। दीपावली पर्व का, उत्सव का दिन, आनंद का दिन, खुशियों का दिन, और ऐसे समय में हम अपने लिए, अपने स्वभाव के लिए, अपने जीवन के लिए समझने के लिए बैठे हैं। बहुत अच्छा है। एक अध्याय और कर लेते हैं। कल 36वां अध्याय, काफी लंबा है 36वां अध्याय और एक ऐसी काफी घटनाओं से जुड़ा हुआ है। तो कल हम 36वां अध्याय करेंगे, आज एक अध्याय और कर लेते हैं। ये एक खास करके ये अणगार मार्ग है। साधु का जीवन कैसा, कई क्यों नहीं, अणगार मार्ग में असंगता ही वितरागता का प्रथम चरण है। जो असंगता है, हमारी जो अनासक्ति है, वही वितरागता का प्रथम चरण है। शुभम जी, आधा 36वां अध्याय, कल 36वां अध्याय। कल मैं बता देती हूँ, 3 कार्यक्रम होंगे, 3 कार्यक्रम होंगे कल। 3 कार्यक्रम होंगे। सुबह अपना 1 घंटे का स्वाध्याय होगा 7 से 8, कल 1 घंटे का प्रोग्राम होगा। फिर दोपहर में 3:45 से 4:45 लंदन के बच्चों के द्वारा भगवान महावीर की, हाँ, वो एक सुंदर कार्यक्रम है। जन्ना विद्यापीठ के बच्चों के द्वारा प्रस्तुति होंगी, उनके टीचर्स भी साथ में होंगे कल दोपहर में। और कल सुबह जो है 36वां अध्याय, जहाँ पे दैव त्रस का वर्णन होगा, वो रात को होगा। दैव त्रस तक 36वां अध्याय लगभग 350 गाथाएं हैं। उसमें से केवल मनुष्य त्रस तक बोलेंगे, और जहाँ दैव त्रस का होगा करीब उसकी जो गाथाएं हैं आपको मैं
नंबर बता दूंगी, कल ही बता देंगे नंबर। तो वो कल रात को वो 36वां अध्याय 11 बजे से बाद हम स्वाध्याय करेंगे, 11 सवा 11 बजे के बाद, और वह उतना रात को अध्ययन करेंगे। और कुछ गाथाएं जो हैं, अंतिम गाथाएं जो खड़े होकर के बोल सकेंगे, उनको खड़े होकर के उसका स्वाध्याय करना है। और एक महत्वपूर्ण भगवान की अंतिम वाणी को हम बहुत ही श्रद्धा के साथ सुनेंगे। तो ये 36वां अध्याय कल करेंगे। कौन सी तारीख को? 15 तारीख को सुबह 5:30 बजे। 15 तारीख को सुबह 5:30 बजे छोटा सा 20 मिनट का प्रोग्राम रहेगा। 5:30 बजे, जिसको तो उसकी जानकारी आपको कल के दोपहर के प्रोग्राम की नंबर अभी आपको थोड़ी ही देर में आपको जय भाई अब तक पहुंचा देंगे। तो यह 36वें अध्याय का भी आपको ध्यान रखना है। और फिर 15 तारीख को सुबह 5:30 बजे 20 मिनट का छोटा सा प्रोग्राम होगा। गौतम प्रतिपदा महत्वपूर्ण दिन है, वह भी अत्यंत भाव का दिन है। पणति सैमम् अध्ययनम् अणगारमग्गगई सुनेहमे गगमना मग्गं बुद्धेहि देशियं जमायरन्तो भिक्खु दुःखानन्तकरो भवे गिहवासं परिचर्च पवज्जस्यो मुनि इमे संगे वियानिजा जेहिं सज्जन्ति मानवा तहेव हिंसम् अलियं चोज्जम् अबम्भ सेवनम् इच्छा कामं च लोभं च संजवो परिवज्जये मनोहरं चित्तहरं मल्लधूवेन वासियं सकवाडं पण्डुरुल्लोयं मनसा विनपत्तये इन्द्रियाणि उभिकुस्स तारि सम्मि उवस्सये दुःखरायिं निवारेवुं कामरागविवर्धनं सुसाने सुन्नगारे वा रुखमूले व एगवो पैरिके परकडे वा वासं तत्तविरोयये फासुयम्मि अनाबाहे इत्थिहिम् अनभिद्युये तत्सङ्कप्पये वासं भिक्खु परमसञ्जये न स्वयं गिहायिं कुज्जा नेव अन्ये हिंकारये गिहकम्म समारम्भे भूयानं दिसैवहो तसानं थावराणं च सुमान बायराणय तम्माग्य समारम्भं संजवो परिवज्जये तहेव भक्तपाणेषु पयनपयावनेषु य पानभूयदयट्ठाये न पयेन पयावये जलधन्न निस्सिया जीवा पुडवी कट्टनिस्सिया हम्मन्ति भक्तपाणेषु तम्मा भिक्खु न पायये विसप्पे सव ओधारे बहुपान विनाशने नति जोई समे सद्धे तम्मा जोईं न दीवये हिरण्यं जायरूपं च मनसा विनपत्तये समलेट्टु कञ्चने भिक्खु विरये कविक्कये
किणन्तो कयो होई विकिणन्तो यवाणियो कयविक्कयम्मि वट्टन्तो भिक्खुनो भवयितारिसो भिक्खियव्वं न केयव्वं भिक्खुणा भिक्खवत्तिणा कयविक्कवो महादोषो भिक्खावती सुहावहा समूयानम् उञ्च मे सिज्जा सुतमनिन्द्रियं लाभालाभं मि सन्तुष्टे पिण्डवायं चरे मुनि अलोले नरसे गिद्धे जिह्वादन्ते अमुच्ये नरसठाये भुञ्जिज्जा जवनठाये महामुनि अच्छनं रयनं चैव वन्दनं पूयनं तः इद्धि सत्कार सम्मानं मनसा विनपत्तये सुखजानं धियायेज्जा अनियाने अकिञ्चने वो सट्टकाये विहरेज्जा जावकाल सपज्जवो निजुहीऊन आहारं कालधम्मे उवट्टिये जयीऊन मानसंबुन्दिं बहु दुःखे विमुच्यये निम्ममो निरहंकारो वीयरावो अनासवो संपत्तो केवलं नानं सायं परिनिव्वये। छोटा सा अध्याय है और अर्थ गहरा पर छोटा है। खास करके अहंकारों को लक्ष्य में रख करके ही इस अध्याय का निरूपण है कि साधु का कई विकई महादोषों, हम आपके प्रवचन देने के लिए आ रहे हैं, आप हमारे को कितना पैसा देंगे? हम आपके यहाँ चतुर्मास करने के लिए आए, इसमें हमारा क्या हिस्सेदारी है? हमको आप कितना पैसा देंगे? हम आपके पास आए हैं। क्रय विक्रय महादोष। अरे साधु बने हो क्या चंडाल की तरह ये तुम्हारा आचरण है? हाँ? जाते हो प्रभु का ज्ञान लिया तुमने, कुछ तुमने चुकाया था? हाँ? तुमने जो खरीदा था इतना बड़ा ये साधना, क्या तुमने खरीदी थी? तुमको ये तब का मार्ग समझ में आया था? ये जीवन एक अच्छा जीवन जिया जा सकता है, इसका बोध तुमने लिया तो मुफ्त में लिया था, उस समय तुम्हें विचार नहीं आया, और जब तुम देने बैठे उसमें से कुछ निकाल करके दे रहे हो, उसका तुम खरीदारी करके के कहोगे कि हम तुमको देते हैं तो तुम हमको क्या दोगे, कि हम तुमको ज्ञान देते तुम हमको गुजरी दो। कभी भी बस साधना का जो मार्ग है बस ऐसा मार्ग है जैसे आकाश में से बादल बरस जाता है, वो कभी नहीं कहता कि मुझे क्या दोगे, मुझे क्या दोगे। यह आकाश में से ये जो पेड़ पौधे, इतनी हरियाली, इतनी सुंदर हवाएं, ऑक्सीजन दे रहे, वो कभी नहीं कहते कि हमें क्या दोगे तुम। वो तुमसे कोई संसार का यह इतना बड़ा पृथ्वी, इतना बोझ तुम्हारा ढो रही है, पृथ्वी ने कभी नहीं कहा कि मेरा क्या भाई, मैं तुमको कर रहा हूँ, तुम मुझे क्या दोगे, कभी कोई नहीं मांगता। तो साधु का जीवन भी बस उसी प्रकार से होता है, जो बस वो पिंडवायम, बस जो उसे गोचे मिल जाए। और हो सकता है लाभालाभ संतुष्ट, हो सकता है कि तुम्हें कभी कुछ लाभ भी मिल जाए, और हो सकता है तुम्हें कुछ लाभ ना मिले। अरे तुम्हारे लिए एक घर पर तुम गए, नहीं मिला, तुम्हारे दूसरे घर पर नहीं मिला, उपवास तो तुम्हारा अपना खजाना, साधना त्याग तुम्हारा अपना है ही, तो क्या फर्क पड़ता है अगर चलो एक वस्तु मिली, एक नहीं मिली, ना मिली तो कोई हर्ज नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार से जिसका जीवन संतुष्ट है वो साधु है। भगवान कहते वह अलगार है, वह अलगार है, वही अलगार है। और बस निम्न में निरहंकारो, कितना सुंदर है, निम्मो वीराको अनासवो, सुंदर है ये सूत्र, सुंदर निम्मो। उसका प्रेम है तो सबके साथ है, और नहीं है तो कोई उसके, वो किसी से बंधा हुआ नहीं है, वो किसी से बंधा हुआ नहीं है तो वो किसको क्यों बांधेगा। वो किसी से बंधा नहीं, साधु बन गए तो सब लोगों ने छोड़ ही दिया है। साधु जब बन गए हो
तो गृहस्थों ने तो छोड़ ही दिया, उनके घर में शादियां होती हैं, उनके घर में बहुत सारे प्रश्न, वो छोड़ ही देते, मैंने दीक्षा ले ली, अब इनको क्या। तो तुम क्यों बंधे हो भाई, तुम क्यों उससे बंधे हो, उसने छोड़ दिया है तो तुम मत बंधो, निम्ममो, निरंकार हो। और फिर तुम्हारे पास में कि भाई हम तो अपने इतने संपन्न परिवार के, इतने शिक्षित परिवार के, इतने अच्छे परिवार के, इतने सुखी परिवार के, हमको इतना ज्ञान आता है, इतने हमारे पास में इतने चेले हैं, और हमारे पास में इतना सब पता नहीं क्या क्या है, इतने मानने वाले शिष्य हैं। निरहंकार, ये तुम्हारा कुछ भी नहीं है। निरहंकार वीराको अनासो, वितराग होकर के, अनाश होकर के, जो सासयम पर ये जो शाश्वत जीवन है उसकी तरफ ही उसकी दृष्टि है, और उसी दृष्टि को ध्यान में रख करके जो साधु चलता है, अहंकार चलता है, भगवान कहते हैं उस वही अहंकार है, वही अहंकार। अहंकार शब्द का अर्थ क्या है, अहंकार शब्द का अर्थ क्या है, न अकार, न अकार मतलब हाँ, न अकार, वो अकार का तो कुछ कोई अर्थ करते हैं, जैसे दुविहम तिविहीनम, तो साधु का तिविहम तिविहनम, उसका कोई आकार नहीं होता। क्या कहते हैं शब्द, आकार शब्द का छूट, 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 पचखान में जो छूट होती है ना, वो छूट होती है, तो साधु की कोई छूट नहीं होती, ऐसा नहीं है। छूट तो सभी जगह है, छूट तो सभी जगह है, छूट तो सभी भगवान ने सब जगह दी है, बहुत छूट। यार भाष्यकार तो अगर आप इन आगमों के भाष्यों को आप पढ़ेंगे तो उन्होंने आपके जीवन के महत्व को कम नहीं किया। स्मरण रखना, जीवन के महत्व को, शरीर की आवश्यकताओं को न कम करते हुए भी तुम्हारी जो दृष्टि है, सबसे बड़ी बात है तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी साधना की दृष्टि, कि तुम कर रहे हो सब कुछ पर उससे अलग हो, उससे अलग हो, उसने तुमको नहीं पकड़ के रखा है, बस इतना ही। तुम रहते हो उसी संसार में, उसको तुम, उसका तुम अनादर नहीं करते हो, उसकी तुम उपेक्षा नहीं करते हो, उसकी तुम घृणा नहीं करते हो, उसको तुम्हारे व्यर्थ का करके उसको छोड़ नहीं देते हो। करते सब कुछ हो, लेकिन करके भी मैं उससे अलग हूँ, मैं उससे अलग हूँ। ये जो भिन्नता का भेद ज्ञान है, बस वही अनासक्ति का कारण है। सब भगवान ने समोषण जीवन के, कल आप सुनेंगे अंतिम समय तक क्या उनका स्वार्थ है, क्या अंतिम, पूरा का पूरा संघ बैठा हुआ है, पूरे के लोग व्याकुल हैं, और एक तरह से इतनी बड़ी उपस्थिति में भी जिसे अपने शरीर का ध्यान नहीं है कि मैं अब जा रहा हूँ तो कम से कम विश्राम तो कर लूँ, अब तो मुझसे बोला नहीं जाता, मेरा गला थक गया है, कल से 3 दिन से बोला हूँ, अब मुझे विश्रांति दे दो, कहीं नहीं कहते, बिल्कुल बिल्कुल कहीं किसी भी प्रकार से उनकी अपनी तरफ से कोई नहीं, अपेक्षा नहीं है कि संसार के लोग मुझे क्या दे क्या ना दे, बस जो देना है, बस जीवन के अंतिम समय तक जो देने के लिए सक्रिय रहे हैं। लेकिन जब लेने की बात आई, उन्होंने कहा कि लेने का रास्ता मैंने बंद कर दिया है, देने का रास्ता, सारे रास्ते खुले हैं, लेने का रास्ता बंद कर दिया। ऐसा जो अनगार है, घर छोड़ दिया है, आकार करते, सबसे बड़ी बात तो आसक्ति तो घर की होती है, और घर ही छोड़ दिया तो घर की तमाम वस्तुओं से जिसने अपने आप को मुक्त कर दिया, वो अनगार, वो साधु, वही महान है। और भगवान कहते हैं कि बस जितना हल्का होकर के चल सको, तुम्हारा ही जीवन सुखी होगा, तुम्हारा ही जीवन सुखी होगा, तुम्हें अपने जीवन का कल्याण कर सकोगे, और तुम्हें ही करना है, और अंदर में तुम्हारे कोई नहीं जा सकता, न कोई किताब जा सकती, न कोई गुरु जा सकता है, न शास्त्र, तुम्हारी अपनी स्वयं की जो समझ है वही अंदर में जा करके तुम्हारी बुराइयों को कुरेद करके अलग कर सकती, तुम्हारी अच्छाइयों को प्रतिष्ठित कर सकती है। मंगल पाठ। और आज अपने 1-2 मिनट सही भाई, तुम जल्दी मत कर देना, मुझे सबसे मिलने देना। फिर लोग कहते हैं कि आप जल्दी से अडप्ट बंद कर देते, तो फिर पीछे से हमको बहुत अच्छा नहीं लगता। मंगल पाठ। नमो रंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवच्छायाणम, नमो लोये सव्वसाहूनम, एसो पंचमुक्कारो सप्प पावपनासनो,
मंगलानंच सत्वेसिम परमं हवै मंगलम। विश्वव्यापितमोहिनस्थितरणिर् बालोऽपि कल्पाङ्कुरो दारिद्राणि गजावलिं हरिशिशु काष्ठानि पुण्यैकणा पीयूषशलभोऽपि रोगनिवहं यत्मत्तथा ते विभो मूर्तिस्फूर्तिमती सती त्रिशक्ति कष्टानि हर्तुं क्षमा गिर्वाणत्रमुधेनुकुम्भमुनयस्तस्याङ्गणे रिङ्गिणो देवा दानवमानवा सविनयं तस्मै हितं ध्यायेन लक्ष्मीस्तस्य वशावशे गुणिनां ब्रह्मांड संस्थायिनी श्रीचिंतामणि पार्श्वनाथ मनीषं संस्तुति योध्यायते तत्तारिमंगलम अरंतामंगलम सिद्धामंगलम साफुमंगलम केवली पंडितोधमो मंगलम तत्तारि लुगुत्तमा अरहंता लुगुत्तमा सिद्धा लुगुत्तमा साफु लुगुत्तमा केवली पंडितोधमो लुगुत्तमो। उत्तम है प्रभु का नाम, मंगलमय है स्मरण, पवित्र है मार्ग। उस मार्ग पर चलने की आप हम सब प्रतिज्ञा करेंगे। मैं बोलूंगी, सब साथ में दोहराएंगे। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि धम्मं शरणं पवज्जामि अब्धिर्लब्धिकदम्बकस्य तिलको निःशेष सूर्याबले रापीड प्रतिबोधने गुणवताम् अग्रेश्वरो वाग्मिनां दृष्टान्तो गुरुभक्तिशाली मनसां मौलिस्तपस्येजुषां सर्पाश्चर्यमयो महिष्ठ समय। श्री गौतम स्थानदे श्री गौतम स्थानदे गुरु गौतम की कृपा से सर्व मंगल कल्याण आनंद सुख शांति सौभाग्य समृद्धि सुयश प्राप्त हो। मंगलमय आशीर्वाद प्रभु का, इस भूमि का, गुरु का, आप सबका कल्याण हो। धन्यवाद। बस हैप्पी धनतेरस आपके जीवन